Hello, my dear students. This is your social science book, The Earth Our Habitat. This is for grade 6, and this is your geography book. Today, we are going to read the lesson number 1 from this book. Let's start with your lesson. The first lesson name is The Earth in the Solar System. तो आपकी जो सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम रीड करने जा रहे हैं, इसका नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम में, पूरे ब्रह्मांड में कैसी है, कैसे लगती है, कैसे मतलब उसके अंदर कैसे अर्थ हमें दिखती है। ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो आपसे राइटर ने पूछा है कि हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत लगता है वॉच करना, देखना, द स्काई, आसमान को देखना, आफ्टर सनसेट, जब सूरज छिप जाता है उसके बाद, जब जस्ट सूरज छिपता ही है तो उसके बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। कोई भी बंदा जब जब शाम होती है, सूरज छिप जाता है, तो जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें एक और दो डॉट्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं शाइन करते हुए स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। जल्दी ही आपको ये वाले जो नंबर हैं डॉट्स के, वो बढ़ते हुए नज़र आने लग जाते हैं। यू कैनॉट काउंट दैम एनी मोर। आप इनको अभी काउंट भी नहीं कर पा रहे होते कि इतने ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, आप इनको काउंट भी नहीं कर पाओगे। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पूरा जो आकाश है, पूरा जो स्काई है, वो छोटे छोटे टाइनी मतलब छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से, चमकदार चीज़ों से, ऑब्जेक्ट्स से फिल हो जाता है, भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ चमकदार होते हैं, अदर्स आर डिम, कुछ इनमें से डिम होते हैं, मतलब उनकी लाइट कम दिखाई देती है। इट सीम्स एज, ऐसे लगता है, इफ़ द स्काई इज़ स्टडेड विद डायमंड्स, ऐसे लगता है कि आकाश में डायमंड्स लग गए हों, कि जैसे हीरे लग गए हों आकाश में, है ना। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ऐसे लगता है कि सारे ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, अगर आप उनको ध्यान से देखो, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे, दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। उनमें से कई ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं हैं जैसे बाकी के टिमटिमाते हैं, बाकी के ऑब्जेक्ट्स टिमटिमाते हैं। कई उनमें से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी टिमटिमाते नहीं हैं। ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स, वो सिर्फ चमक रहे होते हैं। विदाउट एनी फ्लिकर्स भी वो जलते बुझते नहीं हैं, फ्लिकर्स नहीं करते। जस्ट एज द मून शाइन्स, जैसे कि हमारा चंद्रमा शाइन करता है, बस वैसे ही वो सिर्फ हमें ब्राइट दिखते हैं, वो टिमटिमाते नहीं हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ, चमकदार चीज़ों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। इन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, चमकदार चीज़ों के साथ, आप मून भी आसमान में मोस्ट ऑफ द डे, ज़्यादा दिनों तक आप मून को देख पाते हो। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, चाहे ये अलग अलग टाइम्स पे हमें दिखाई देता है, इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग ये शेप्स में दिखाई देता है, एट डिफरेंट पोजीशंस, और इसकी पोजीशंस भी अलग अलग होती हैं। कभी ये हमारे बिल्कुल सामने होता है, कभी साइड पे चला जाता है घूम घूम के, है ना। हमें ऐसे फील होता है कि ये अपनी पोजीशंस बदल रहा है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट मंथ्स टाइम। आप इसको पूरा जो फुल मून है, जो पूरा चंद्रमा है, उसको आप सिर्फ मंथ में एक बार ही देख पाते हो। इट इज़ फुल मून नाइट, इसको फुल मून नाइट भी बोला जाता है। और पूर्णिमा, जो पूर्णिमा की रात होती है, आपको पता ही होगा, घर पे आपको बताया जाता है, मम्मी आपके जब पेरेंट्स बात करते हैं कि पूर्णिमा है, पूर्णमासी है। ठीक है। तो वो एक ही मंथ में एक बार ही होती है, जब फुल मून हमें रात को दिखाई देता है, उसको पूर्णिमा भी कहते हैं उस रात को। फोर्टनाइट लेटर, उसके 14 दिनों के बाद, यू कैनॉट सी इट एट ऑल, आप इसको बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। इट इज़ अ
न्यू मून नाइट, इसको न्यू मून नाइट कहा जाता है, या फिर और अमावस्या, और इसको अमावस्या भी कहा जाता है। ठीक है, मस्या या अमावस्या की रात भी कहते हैं इसको, जब बिल्कुल भी हमें चांद दिखाई नहीं पड़ता। ऑन दिस डे, इस दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, उस रात जब चांद दिखाई नहीं पड़ता उस रात आप नाइट स्काई को, आसमान को अच्छे से देख सकते हो। प्रोवाइडेड एट्स अ क्लियर नाइट, ये बिल्कुल साफ रात होती है, अंधेरे वाली रात होती है। एंड डू यू वंडर वाई कांट यू सी द मून, आपको पता है भी क्यों आपको ये मून दिखाई नहीं देता। एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्या आपको पता है कि दिन के समय में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई क्यों नहीं देती हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज है। डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, तो जो सूरज की बहुत ज़्यादा तेज़ जो रोशनी है वो हमें इन सारी चीज़ों को देखने नहीं देती। जो बाकी के सारे जैसे स्टार्स वगैरह हैं, जो और ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चमकदार ऑब्जेक्ट्स हमें आसमान में दिखाई देते हैं, वो हमें सूरज की तेज़ रोशनी के कारण दिन में दिखाई नहीं पड़ते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, तो जो सूरज है, चंद्रमा है और जो बाकी के सारे चमकदार ऑब्जेक्ट्स आसमान में हमें दिखाई देते हैं, उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनकी अपनी हीट, अपनी इनकी गर्मी और लाइट होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, इन सेलेस्टियल, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इनको स्टार्स भी कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार, जो सूरज है वो भी एक तारा ही है, स्टार ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो बहुत ज़्यादा, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ट्विंकलिंग जो स्टार्स हैं हमारे रात के स्काई में, हमें आसमान में दिखाई देते हैं, वो सूरज की तरह ही हैं। वो सारे जितने भी तारे हैं, हमें इतने ज़्यादा तारे जो हमें रात को दिखाई देते हैं, वो सारे एक सूरज की जैसे ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, पर हम उनकी हीट और लाइट को फील क्यों नहीं कर पाते। एंड दे लुक सो टाइनी, और वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो तारे भी हैं वो भी एक सूरज की तरह ही हैं, वो सूरज से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, पर वो बहुत ज़्यादा दूर है, इस वजह से वो हमें उनकी गर्मी, जहाँ इतनी लाइट हमें दिखाई नहीं पड़ती, वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ती है, क्योंकि दूर से चीज़ें हमें छोटी ही दिखाई पड़ती हैं, इसलिए सारे स्टार्स भी हमें दूर से छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला पेज नंबर इसका फर्स्ट पेज था जो हमने लेसन 1 का। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा पेज हम रीड करेंगे। थैंक यू।